नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो गालीबाग श्रीकांत त्यागी पर बड़ा एक्शन हुआ है। श्रीकांत के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की तैयारी अब चल रही है। अवैध निर्माण पर चल सकता है बुलडोजर। ओमेक्स सोसाइटी के बाहर पहुंचे बुलडोजर। घर के पीछे किया गया अवैध निर्माण। 2019 में हुए थे कार्रवाई के आदेश, लेकिन अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उसके लिए मुसीबत अब बढ़ गई है। बड़ी कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चल सकता है। श्रीकांत त्यागी के ओमेक्स सोसाइटी के ठीक बाहर बुलडोजर पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी ने ओमेक्स सोसाइटी के घर के पीछे अवैध निर्माण कराया है, जिसको ढहाने का काम ये बुलडोजर करने वाले हैं। मामला 2019 में भी उठाया गया था, कार्रवाई के आदेश दिए गए थे, लेकिन तब इस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब ओमेक्स सोसाइटी के बाहर बुलडोजर पहुंच चुका है। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में जिस तरीके से मामला सामने आया, श्रीकांत त्यागी ने अवैध निर्माण किया है। अब नोएडा अथॉरिटी के बुलडोजर भी मौके पर पहुंच गए हैं। आप देखेंगे ये बुलडोजर यहाँ ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी जो 93 है यहाँ पर पहुंचे हैं। 2 बुलडोजर पहुंचे हैं और ये जो बुलडोजर हैं अब से कुछ ही देर में माना जा रहा है कि कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था, जो आगे का पैच था, यानी जो इसका बैक हिस्सा था जहां पे पार्क में एक्सटेंशन कर रखा था, उसने पक्का कंस्ट्रक्शन माना जा रहा है कि उसी पे ये कार्रवाई की जाएगी, उसको तोड़ा जाएगा। और जिस तरीके से लकड़ी का जाल बनाया हुआ है, लकड़ी का फ्रेम बनाया हुआ है अपने पीछे बैक साइड में, वहां पे भी तोड़फोड़ की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। यानी अब साफ तौर पे बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से कार्रवाई करने के लिए तैयार है। नोएडा के सेक्टर 93 ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में पहुंचा है बाबा का बुलडोजर और अब ये माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में नोएडा अथॉरिटी कार्रवाई करेगा। आपको बता दें 2 बुलडोजर और एक ये ट्रक यहाँ पर पहुंचा था कार्रवाई के लिए। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनसे बातचीत की गई, उन्होंने दबी जबान जरूर बताया है कि वो कार्रवाई के लिए पहुंचे। उन्हें ऊपर से आदेश है कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी पहुंचे, तो जाहिर तौर पे ये एक संकेत है, सख्त संकेत है कि अब बड़ी कार्रवाई होगी जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। कैमरामैन चंदन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। तो श्रीकांत त्यागी ने अपने घर के पीछे इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया था। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ तो अब बुलडोजर पहुंच चुका है इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए, और दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस लेटर की जो 2019 में सोसाइटी की तरफ से जारी की गई थी इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर कि आप इसे नहीं बनवाए और अगर बनवाया है तो इसे हटा ले। लेकिन उस समय किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब बुलडोजर वहां पर पहुंचा है इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, जिस तरह से लगातार श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है, अब जिस इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर सोसाइटी लगातार बात उठाती रही कि ये नहीं होना चाहिए एक सोसाइटी के अंदर, अब उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। देखिए, आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी का दबदबा था, जिसी के चलते ना तो सोसाइटी ना तो रेजिडेंट्स कोई नहीं बोल सकता था अपने रसूख के चलते। यही स्थिति थी जिसके चलते उसने पीछे भी निर्माण करा लिया, अवैध निर्माण करा लिया। और जब उसके मंसूबे और मजबूत हुए कि कोई बोल नहीं रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके रसूख के चलते लोग डरते थे। जो शरीफ लोग थे सोसाइटी के, वो बातचीत करने से बचते थे, कतराते थे और इसी का वो फायदा उठाता था। और जिस तरीके से उसने बैक साइड में जब ये विवाद हुआ तो भी 200 यार्ड का जो पीछे ग्राउंड था, कॉमन एरिया था, उसके कब्जे को लेकर था। और उसी में उसने पीछे बैक साइड में अपना पक्का जो बिल्डर ने नक्शा पास कराया था नोएडा अथॉरिटी से, वो जो दीवार थी उसको तोड़ दिया। उसको तोड़कर अपनी अलग से एक दीवार बनाई, उसको अपना जो आगे का चबूतरा था वो और चौड़ा कर लिया। अब इसी पर कार्रवाई करने के लिए नोएडा अथॉरिटी का दस्ता पहुंचा। और आपको ये देखिए तस्वीरें दिखाएंगे, ये ट्रक है, यहाँ पर बुलडोजर है। जब खबरें दिखानी शुरू हुई तो जो बुलडोजर चालक थे उन लोगों ने अपने आला अधिकारियों से बातचीत की। मौके से वो लोग हट के करीब 500 मीटर दूर खड़े हो गए। अब हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाएंगे, यही वो बुलडोजर हैं। अब से जो कुछ ही देर में कार्रवाई करेंगे, जो सोसाइटी में अंदर प्रवेश करेंगे, जो सोसाइटी में बैक साइड का कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ेंगे, उसको ध्वस्त करेंगे। यानी बाबा का बुलडोजर एक बार फिर नोएडा में गरजेगा। अवैध निर्माण के खिलाफ कमर तोड़ने के लिए श्रीकांत त्यागी की यहाँ पर तो बुलडोजर पहुंच चुका है जो अवैध कंस्ट्रक्शन श्रीकांत त्यागी की तरफ से किया गया था उसको ढहाने के लिए। लेकिन कहा यह जा रहा है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, कुर्की भी की जाएगी अवैध संपत्तियों पर। अगर इसकी बात की जाए श्रीकांत त्यागी की, तो कुछ और ऐसी संपत्तियां हैं जिसको कुर्क करने की तैयारी है।
देखिए, आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट लगातार काम कर रहा है और संपत्तियां ऑलरेडी चिन्हित की जा चुकी हैं। संपत्ति कहां कहां है, नोएडा में किन किन गांव में है, नोएडा में और कहां सेक्टरों में है, इसके अलावा गाजियाबाद में, मेरठ में, हापुड़ में, लखनऊ में, जहां भी संपत्ति है नोएडा की जो पुलिस है वो चिन्हित कर चुकी है। और उनका यही कहना है कि श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। धारा 14(1) के तहत ये जो सभी संपत्ति हैं इसको कुर्क करेंगे, यानी चौतरफा कार्रवाई की जा रही श्रीकांत त्यागी की कमर तोड़ने के लिए, उसके नेक्सस को तोड़ने के लिए। और यही कार्रवाई देखने को मिली है जब बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से नोएडा पहुंच गया है। यहां पर अब ये गरजेगा, यहीं पर अब उसके जो अवैध निर्माण थे उसको ध्वस्त करेगा, जो उसके मंसूबे थे उनको ध्वस्त करेगा। और जाहिर तौर पे ये बुलडोजर एक हौसला अफजाई के रूप में भी देखा जा सकता है कि रेजिडेंट्स का हौसला एक बार बढ़ेगा। जिस तरीके से लंबे वक्त से हिमांशु, श्रीकांत त्यागी की जो हनक थी उसको सालों से टॉलरेट कर रहे थे ओमेक्स सोसाइटी के लोग, लेकिन अब कह सकते हैं कि उस पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। सोसाइटी के लोग भी अब इस कार्रवाई के बाद खुश नजर आ रहे होंगे कि इतने दिनों से जो प्रताड़ना श्रीकांत त्यागी की तरफ से उन्हें झेलनी पड़ रही थी वो सब अब खत्म हो जाएगी। देखिए, एक सवाल और है आपको मैं बताना चाहूंगा। 16/12/2019 का ये पत्र है जो न्यूज 18 के पास है एक्सक्लूसिव। देखिए, उस पत्र में बड़ा स्पष्ट है कि आपको 7 दिनों में अवैध निर्माण को या तो खुद से ध्वस्त करना, और अगर अथॉरिटी की टीम पहुंचती है तो वो ध्वस्त करेगी, और जो राजस्व की वसूली है उसमें जो खर्चा आएगा वो भी श्रीकांत त्यागी से लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 16/12/2019 से लेकर आज जो है अगस्त 2022 चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि 3-3.5 वर्ष तक नोएडा अथॉरिटी आंखें मूंदे बैठी रही। लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो अब बुलडोजर पहुंचे हैं कार्रवाई के लिए। हालांकि जाहिर तौर पे जिस तरीके से कार्रवाई के संकेत दिए नोएडा अथॉरिटी ने, इससे कहीं ना कहीं रेजिडेंट्स राहत की सांस लेंगे, और जो सोसाइटी में और भी अंदर लोग होंगे इस मंसूबे के कि अवैध निर्माण कर लेंगे, अपना चबूतरा बढ़ा लेंगे, बैक साइड पे कब्जा कर लेंगे, उन लोग के लिए भी एक सबक के तौर पर इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो श्रीकांत त्यागी पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर पहुंच चुका है। कुछ देर में श्रीकांत त्यागी की तरफ से जो अवैध निर्माण सोसाइटी में करवाया गया था उसे ढहाने का काम भी शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज सावन महीने का आखिरी सोमवार है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी इच्छा पूर्ण होती है। तो आज सावन के सोमवार आखिरी सोमवार है और आज के दिन भक्तों का तांता शिवालयों में लगा हुआ है। सुबह से अलग अलग मंदिर, जो भी प्रसिद्ध मंदिर है या जो भी शिवालय है, वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की भक्त कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शन भी करा रहे हैं अलग अलग। और हमारे संवाददाता भी इस वक्त अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरठ से निखिल हमारे साथ होंगे और प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ होंगे। उपेंद्र, सबसे पहले आपसे, बाबा भोले की नगरी, हर हर महादेव की गूंज, सावन का चौथा सोमवार, किस तरह की छटा? देखिए, सावन के चौथे सोमवार को भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं, क्योंकि काशी में अब तक सोमवार को किसी भी सोमवार को इतनी भीड़ नहीं पहुंची। तीसरे सोमवार को ही 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए थे। ये नया विश्वनाथ धाम बनने के बाद ये तस्वीरें आ रही हैं और खुद इस भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर है सतीश गणेश लगातार भक्तों के बीच में है और उनसे बात कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी चुनौती थी। ये अब तक के सावन में कभी इतनी भीड़ नहीं आई सर, ये बड़ी चुनौती थी आप लोगों को। अभी क्या लग रहा है, कितने लोग दर्शन कर लिए और भी कितनी भीड़ बाकी है सर? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद ये पहला सावन था। दूसरा ये है कि इस सावन में एक प्रमुख चीज़ ये रही है कि गंगा जी का जल स्तर भी बढ़ा, जिसकी वजह से कुछ घाटों पे पानी अधिक होने की वजह से वहाँ नहान जिस तरीके से सामान्य रूप से चलता है वो नहीं हो पाया। बहरहाल इन सब के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप, हमारे डीजीपी साहब और चीफ सेक्रेटरी के निर्देशों के अनुरूप हम लोगों ने एक आदर्श सुरक्षा व्यवस्था दी है, जिसमें
हमने सुरक्षा और सुगमता इन दोनों का एक बेहतर संतुलन बनाने का प्रयास किया है और 3 सोमवार इस पवित्र श्रावण मास में अब तक पूर्ण हो चुके हैं। आज ये अंतिम सोमवार है और जैसा कि आप अपने दर्शकों को दिखा ही रहे होंगे अपने चैनल के माध्यम से कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। और इतना श्रद्धालु नहीं आया, पिछले सोमवार तक ही 45 लाख लोग दर्शन कर चुके थे, कभी इतना सावन के सोमवार में इतने दर्शन नहीं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये महादेव की नगरी है। यहाँ पे जितने भी लोग आए तो वो एक धार्मिक भावना के साथ आते हैं। हम काशी जो है खुले मन से उनका स्वागत करता है और प्रशासन, चाहे वो मंदिर प्रशासन हो चाहे वो पुलिस प्रशासन हो। अब तक कितने लोगों ने दर्शन कर लिए? देखिए, आज की अगर हम बात करें तो लगभग अभी जो स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने आए हैं, आंकड़े जो आए हैं 8 बजे का, वो लगभग 2 लाख के आसपास ऑलरेडी लोग दर्शन कर चुके हैं। कतारें अभी चल रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी एक नया रिकॉर्ड और नया एक रिकॉर्ड स्थापित होगा। और मुख्य बात यह है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आए वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर जाएं और बाबा का आशीर्वाद लेके जाएं, ऐसी हमारी मंगल कामना है। तो आपने सुना, हमारे साथ वाराणसी के पुलिस कमिश्नर थे और मैं भीड़ का आलम दिखा रहा हूँ आपको। जहां आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको शिव भक्त नजर आएंगे। तो ये पुलिस और प्रशासन के लिए बेहद बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अब तक काशी के इतिहास में सावन पर इतनी भीड़ नहीं हुई। जो मंदिर है, मंदिर से अगर आप गुदौलिया की बात करें तो कतारें आपको लक्सा तक पहुंच गई हैं और उधर मैदागिन के आगे तक। और आप देखिए, अब इसमें 3 कतारें चल रही हैं गुदौलिया चौराहे से। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती थी। हम भक्तों से बात भी करते हैं जो आए हैं कि कहां से वो लोग आए हैं और कितनी देर से कतार में लगे हुए हैं। तो अच्छा देखिए, ये भी एक तस्वीर है। मुस्लिम यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं कांवरियों पर। ये देखिए, मुस्लिम जो है यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हम बात भी कर लेते हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो आप दिखा रहे हैं ना, वो गंगा जमुनी तहजीब है और बाबा भोलेनाथ के लिए कह सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें ही सही, लेकिन एक तपस्या है। और जब बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे तो जीवन सफल हो जाएगा, इसी कामना के साथ भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। सर्वेश भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, आज सावन के सोमवार का अंतिम दिन है। जो लोग अब तक बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक नहीं कर पाए होंगे वो भी आज चाह रहे होंगे कि इस सावन के अंतिम सोमवार में जलाभिषेक कर लिया जाए। जी, निश्चित तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो मंदिर नहीं जा सकते वो भगवान एकादश रुद्र के स्वरूप को देख सकते हैं। और इस वक्त हम हनुमान निकेतन में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। सावन का आखिरी सोमवार है, चौथा और आखिरी। इस बार 4 सोमवार पड़े थे और आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जब सुबह हम 7 बजे यहाँ पर आए थे तो 1 लाइन लगी थी और इस समय 2 लाइनें लगी हैं। और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जयकारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर डमरू बजा रहे हैं। और ये श्रद्धालु हैं हमारे साथ, डॉक्टर रश्मि शुक्ला हर बार यहाँ पर आती हैं और इसी तरह डमरू बजाती हैं। कुछ भजन सुनाइए और भोले बाबा के और दर्शकों को हमारे। बोलिए हारा हारा महादेव, शंकर उमा सहित खड़े गिर पर देखे सावन की बहार। शंकर उमा सहित खड़े गिर पर देखे सावन की बहार। देखे सावन की बहार, देखे सावन की बहार। शंकर उमा सहित खड़े गिर पर देखे सावन की बहार। किस तरह से आज रश्मि जी देख रहे हैं शिवालयों में आज ज्यादा उत्साह है, भीड़ कुछ ज्यादा नजर आ रही है? आज देखिए कि सावन का आखिरी सोमवार है। वैसे भगवान बोले तो आदि अनंत महाकाल है, उनका तो कोई आखिरी है ही नहीं। लेकिन आज सावन का सोमवार है तो जो लोग पूजा नहीं कर पाए, किसी कार्यवश से अपने कार्यक्रम में लगे रहे अपने दिनचर्या में, तो आज उन्होंने सोचा कि आज हम आए और उनके दर्शन करें, शिव जी के, भोला जी के, जो सबका ब्रह्मांड का कल्याण करते। तो बोलिए हारा हर महादेव। पंडित जी हमारे साथ है। पंडित जी, आज किस तरह का दिन है? आज अंतिम सोमवार है, क्या आज उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है? आज यहाँ पे 11 एकादश रुद्रों के उपलक्ष्य में सब लोग मनोकामना पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं और आखिरी सावन का सोमवार है। क्या क्या वस्तुएं हैं जो आज भगवान भोले शंकर को अर्पित की जा रही हैं, अभिषेक किया जा रहा है?
दूध है, शहद है, दही है, मदार है। बिल्कुल, तो हम अपने दर्शकों को बता दें, एक तो सावन का अंतिम सोमवार है और आज एकादशी व्रत भी है, इसलिए आज का दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है भक्तों के लिए। इसलिए भक्त पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए। निखिल भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। निखिल, आप जिस मंदिर में हैं उसकी भी बड़ी महत्ता है, वहां पर भी श्रद्धालु सुबह से पहुंचने शुरू हो गए, जरा वहां की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ लगी, आप देख सकते हैं भोलेनाथ के दर्शन स्वयं हो रहे हैं और यहाँ भक्तों की लाइनें लगी हैं। यहाँ पर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को की जा रही है और ये लोग यहाँ पर भगवान आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। आजादी का इतिहास इसी जमावड़ा लगा हुआ है मंदिरों में। सुबह से इसी तरह से कतारें दिखाई दे रही हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें अभी हमने अपने सहयोगी के माध्यम से आप तक पहुंचाई। रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।